Hello everyone, welcome to Practice Mocks YouTube channel on regulatory body examination. So I welcome you all to our newly launched series on PIB, which is called PIB Insights. And what we do here is we daily basis we decode the PIB and teach you the topic of the day, which is very important and has the highest probability to be asked in exam, and it needs to be learned in detail. वो हम टॉपिक ऑफ द डे पकड़ते हैं. उसके अलावा वी पिक 5 क्वेश्चंस ऑन डेली बेसिस फ्रॉम द पीआईबी एंड दैट 5 क्वेश्चंस आर टू बी डन बाय यू. वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू द आंसर्स ऑन दैट टाइम. द आंसर्स विल बी गिवन ऑन द वीडियो ऑन द नेक्स्ट डे. मतलब आज के जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको नेक्स्ट डे की वीडियो में मिलेगा. ठीक है. तो सिमिलरली द येस्टरडे का टॉपिक था हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़. ठीक है. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि पीआई में भी न्यूज़ में होता है, काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है. बिकॉज सम मॉडल बायलॉज आर सर्कुलेटिंग. बेसिकली क्या है कि सिंस दीज आर नॉट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई, आई वुड से दिस इज the guidelines, the implementation part of these societies are done only by the state governments and state registered of cooperative societies. ठीक है. सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है. तो सिंस सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि हम पैक्स के थ्रू काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड करें, एंड व्हेन द सर्विसेज आर बीइंग इंक्रीज, सो देयर हैज़ टू बी सम मॉडल बायलॉज जो उनको फॉलो करने पड़ेंगे. ठीक है. वो सर्कुलेट सेंट्रल गवर्नमेंट करवा रही है स्टेट्स को, बता रही है कि अब ऐसे ऐसे करो. सो इट इज़ अबाउट दैट एंड दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन इन न्यूज़. तो इसको आज हम टॉपिक ऑफ द डे में पढ़ेंगे. इसके अलावा हम 5 क्वेश्चन इन टॉपिक पे लेके आए हैं. पहला है मियावाकी मेथड, देन सब इंपॉर्टेंट है. ठीक है. नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, भारत नेट प्रोजेक्ट, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एंड स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव विच वॉज लॉन्च इन 2016. अब इन्हीं न्यूज़ का मैंने को पीआईबी लिंक भी दिया है. सो आपको पीडीएफ डाउनलोड करके इन न्यूज़ को एक बार रीड करना है खुद से एंड देन इन क्वेश्चन को आंसर करना है. ठीक है. काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल भी रहेंगे. इट्स नॉट कि खाली फैक्ट से पूछा जाएगा लाइक मियावाकी मेथड का कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए. इट विल हेल्प यू इन मैनी एग्जाम्स. आरबीआई तो है ही, नाबार्ड के एग्जाम में भी काफ़ी हेल्प करने वाला है इफ़ यू अंडरस्टैंड मियावाकी मेथड क्या है. इट्स जस्ट नॉट कि कहाँ कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, क्या चीज़ है ये, इसके प्रिंसिपल्स एप्लीकेशन पार्ट पे आपको पता होना चाहिए. तो वो मैं यहाँ पे उसी के बेसिस मैंने क्वेश्चन भी पूछा है आपसे यहाँ पे. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. तो सबसे पहले तो आंसर देखते हैं प्रीवियस डे के. ठीक है. हाँ, कल हमने फसल बीमा योजना पे क्वेश्चन पूछा था. ठीक है. इसका आंसर है हमारा ए एंड सी. ठीक है. आई होप आपको बोथ ए एंड सी आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, ओनली बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है. देन पीएम किसान पे पूछा था हमने. इसकी अगेन बी एंड सी इनकरेक्ट एंड ए इज द करेक्ट. ठीक है. ये पूछा गया था नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस पे. इसमें ए एंड बी आर द इनकरेक्ट वंस एंड सी इज़ द करेक्ट वन. सो ये आपको भी पता होना चाहिए. सब अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं. देन अगला था हमारा इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चंस. इसके अंदर बी एंड सी हमारे क्या है, करेक्ट है, ए इनकरेक्ट है. ठीक है. सो ये सारी जो न्यूज़ थी ये कल, यानी कि हमारा जो क्या कहते हैं, हमारा जो 5 तारीख को न्यूज़ में थी वो है ये. 6 तारीख को जो न्यूज़ में था वो इस वीडियो में होगा. ठीक है. तो सब 5 तारीख की न्यूज़ में जो भी पीआईबी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसके आंसर्स हैं. आवास योजना ग्रामीण को लेके था. इसका आंसर है हमारा ए एंड सी. ठीक है. यानी थर्ड आंसर है. ए एंड सी आर इनकरेक्ट. ठीक है. ओनली बी इज करेक्ट हेयर. तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़. ठीक है. सो बेसिकली सबसे पहले ये पढ़ने से पहले कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होता है पता होना चाहिए हमें, एंड डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. ठीक है. सो देखो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में बेसिकली क्या होता है कि एक सिमिलर प्रोफेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड कोऑपरेटिव बैंक. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में क्या होता है कि सिमिलर प्रोफेशन के लोग आते हैं, कम टुगेदर एंड दे बेसिकली ज्वाइन द ग्रुप. वंस दे ज्वाइन द ग्रुप दे मेक डिपॉजिट्स इन डेट. अब किसी को उस ग्रुप के अंदर से कोई maybe if somebody needs some money, they can get the money from there. अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का खाली पैसा मतलब ये नहीं होता कि दे कम टुगेदर टू रेज मनी. नो, they are coming together maybe for marketing themselves. Maybe there is a society, it is only for the marketing.
So let's say there are 100 farmers and they are all making cotton, ठीक है. So they all come together, form a society. So what they're doing, they're branding a new brand as a cooperative society and they're marketing it basically. Or what can happen इसके अलावा, they can raise some machineries. For example, I'm taking example of farmers. They are all coming together and they need let's say they need a combine harvester. You all know they need that combine harvester. What they will do, they will make a society and they all will come together and hire a combine harvester and will use one by one, something like that, ठीक है. So what's happening here is so it's difficult for an individual farmer to get the combine harvester because maybe the collateral is too high for that. If 100 farmers are coming together, they can get the machine very easily because the man who is providing the machine will trust the group as a whole, ठीक है, not the individual farmer. Maybe individual farmer does not have the capacity to have or has the negotiation power. So ये the cooperative societies का purpose. Similar profession के लोग साथ में आ रहे हैं किसी एक purpose के लिए. That purpose can be raising money in each other. अगर वो पैसे का purpose, that is cooperative bank, ठीक है. अगर कोई और पर्पस है तो इट कुड बी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है. मे बी मार्केटिंग के लिए हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो सकती है, हायरिंग एंड परचेज के लिए हो सकती है, फॉर अदर पर्पसेज एज वेल. अब बात करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है. तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर डिफरेंट पीपल आ रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशंस. उनका कोई सिमिलर प्रोफेशन होना जरूरी नहीं है एंड दे आर कमिंग टुगेदर just for the sole purpose of raising money. And remember one thing, these are the informal groups, whereas cooperative banks or cooperative societies are the formal groups. You've learned about there are cooperative societies act होते हैं states के अंदर, states regulate करिए, so these are formal, but there nothing such for self help groups. They are informal groups, ठीक है. तो ये difference आता है हमारा SHG and cooperative societies के अंदर. SHGs are informal and SHGs का एक और purpose होता है कि when they come together, they can once they come together SHGs, they can then go to the bank and register themselves. You must have learned about the SHG bank linkage program of NABARD, ठीक है. तो वहाँ पे क्या होता है कि SHGs बनते हैं पहले, डिफरेंट इंडिविजुअल्स आते हैं डिफरेंट प्रोफेशन से SHG में जुड़ते हैं. देन SHG बैंक को जाके बताता है कि हमें रजिस्टर कर लो, हम अगर लोन लेंगे तो SHG के नाम पे लोन जाएगा, ठीक है. और फिर SHG आगे अपने जो मेंबर्स होंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है. दिस इज SHG. तो SHG का पर्पस क्या है, एक तो वो इनफॉर्मल ग्रुप है, उनका पर्पस सिर्फ मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आपस में रेज करना रहता है, सेविंग्स भी रहता है कि किसी को सेविंग्स करनी है मे बी, देन SHG इज़ अ बेस्ट टूल, ठीक है. अब कुछ सोचोगे यार, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अ पुअर पर्सन टू गेट अ लोन फ्रॉम द बैंक. फर्स्ट ही माइट नॉट हैव कोलेट्रल, अंडरस्टूड. ही माइट नॉट हैव अ फॉर्मल सर्टिफिकेट्स, उसके पास कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी. सो व्हाट ही विल डू, ही विल गो टू सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द लोन, ठीक है. नाउ दिस अनदर थिंग कॉल्ड जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप. दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन SHG एंड जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप. जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप से नाम बता रहे हैं कि यहाँ पे अगर कोई एक पर्सन डिफॉल्ट करता है तो उसकी लायबिलिटी सब पे आ जाती है, बट SHG में ऐसा नहीं होता है. ये क्वेश्चन यूपीएससी ने भी पूछा था, आई थिंक प्री के अंदर, 2022 के प्री के अंदर, दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन ऑन दिस डिफरेंस बिटवीन आई थिंक जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप एंड SHG ग्रुप, समथिंग लाइक दैट. जैसे जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप क्या है, इज अ काइंड ऑफ SHG, बट यहाँ पे लायबिलिटी जॉइंट हो जाती है. मतलब एक आदमी अगर डिफॉल्ट करे तो उसका भुगतान बाकियों को भी करना पड़ता है. SHG में ऐसा नहीं होता है. SHG में क्या होता है कि पीपल जनरली डू नॉट डिफॉल्ट. आपने सुना होगा SHGs में लोग काफ़ी टाइमली पेमेंट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है. पीयर प्रेशर मतलब ऐसे कि खुद सोचो कि SHGs में जो लोग आ रहे हैं आपस में एक दूसरे को जानते हैं, मे भी एक सिंगल विलेज से हैं, और कोई वहाँ पे डिफ़ॉल्ट करने अगर चाहता भी है तो वो कहेगा मैं डिफ़ॉल्ट करी तो मेरी गाँव के अंदर बदनामी होगी, पीपल विल नॉट ट्रस्ट मी. तो देर आर सम पीयर प्रेशर, इस चक्कर में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं करता है. हाँ, देर आर इंस्टेंसेस जहाँ डिफ़ॉल्ट हो जाता है, बट इट इज़ सेड कि 99% जो SHG से लोन ले रहे हैं दे रीपे ऑन टाइमली बेसिस, ठीक है. सो इट इज़ अ वेरी गुड रिकॉर्ड. तो SHGs आर वेरी सक्सेसफुल इन दिस थिंग. तो अब क्या होता है कि SHGs आपस में करके छोटे छोटे पैसे तो रेज कर सकते हैं, बट व्हेन दे रेज मोर मनी, प्लस लेट्स से व्हेन दे नीड मोर हेल्प, maybe in production something services, they go to the bank. Banks help them in getting more money because SHG as a joint has a good collateral, ठीक है ना. Because banks will trust SHGs rather than the individual farmers. तो ये होता है SHGs, JLGs और cooperative society से अलग चीज़ है. फ़र्क क्या है मैं बता चुका हूँ. cooperative society समझ लो कि सिमिलर प्रोफेशन के लोग आ रहे हैं, पैसा रेस करने के लिए तो cooperative बैंक हो गया वो. अगर वो किसी और काम के लिए आ रहे हैं तो वो कोई और पर्पस हो गया, ठीक है. It could be marketing, distribution, hiring, purchase, etc.
सो बट हाँ, पर्पस सेम ही रहना चाहिए लोगों का, प्रोफेशन सेम रहना चाहिए। इट इज़ अ फॉर्मल ग्रुप, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द फॉर्मल ग्रुप। जैसे अमूल का आपने सुना होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी, दे आर द फॉर्मल ग्रुप्स, ठीक है। देन कम्स दी एसएचजी। एसएचजी इनफॉर्मल ग्रुप्स, ठीक है, एंड यहाँ पर डिफरेंट प्रोफेशन के लोग जनरली आते हैं फॉर रेजिंग मनी, ठीक है, एंड दिस वॉज अबाउट एसएचजी। अब आई होप आपको क्लियर हो गई वो चीज़ें। अब ठीक है, मैंने बता दिया कि वाटर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, आपको इशू यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करते हैं, क्योंकि हमें बात करनी है इसकी, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़। अब ये क्या है, ठीक है, तो देखो हमारे यहाँ पे कोऑपरेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, कोऑपरेटिव बैंक्स का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है ना, कोऑपरेटिव बैंक्स का स्ट्रक्चर क्या है। सो देयर टू टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, एक अर्बन एरिया में होंगे, एक रूरल एरिया में होंगे, अंडरस्टैंड। अर्बन एरिया के जो होंगे फर्दर किस में डिवाइडेड है, शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड, ठीक है। शेड्यूल्ड कौन, जो आरबीआई के शेड्यूल्ड में आते हैं, नॉन शेड्यूल्ड कौन, जो आरबीआई के शेड्यूल में नहीं आते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है, उसमें नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि फिर डिटेल में वीडियो चले जाएगा। इट इज़ अ फाइनेंस का पार्ट है, पता होना चाहिए हमें कि जो शेड्यूल बैंक्स होते हैं, जो नॉन शेड्यूल बैंक्स होते हैं, डिफरेंस एक्चुअली क्या होता है। दिस इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फॉर आरबीआई। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट हेयर, बट इन फ्यूचर कोई अगर फाइनेंस का कोई टॉपिक डिस्कस होता है, आई विल टेल यू, बट अभी नहीं कर रहा हूँ मैं। दिस इज डिफरेंस बिटवीन दैट। ये फर्दर डिवाइड होते हैं मेरा सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी या मल्टीपल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक अगर मल्टीपल स्टेट्स में है तो सेंटर उसको रेगुलेट करेगा, सेंटर के एक्ट के थ्रू वो रेगुलेट होगा। अगर वो सिंगल स्टेट में है तो स्टेट के एक्ट के थ्रू रेगुलेट होगा, ठीक है। सिमिलरली नॉन शेड्यूल में भी सिंगल स्टेट एंड मल्टी स्टेट, ठीक है। देन रूरल कोऑपरेटिव बैंक की बात करते हैं अगर, तो यहाँ पे जो डिवाइड किया गया है लॉन्ग टर्म फाइनेंस, शॉर्ट टर्म फाइनेंस में। जो रूरल बैंक लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस दे रहे हैं और जो शॉर्ट टर्म के लिए दे रहे हैं, उसमें डिवाइड किया गया है। लॉन्ग टर्म के अंदर दो आते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, इसको हम स्कार्ट बी ऐसे बोल देते हैं, ठीक है, एक्रोनिम है उसका। एक आता है हमारा प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। ये हमारा क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस का पार्ट है, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म के अंदर देखो तीन चीज़ें हैं। अब यहाँ पे तीन में क्या है, एक स्टेट लेवल पे है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक डीसीसीबी, फिर आते हैं पैक्स एट द विलेज लेवल, ठीक है। ये पैक्स हमारा विलेज लेवल पे, ठीक है। तो पैक्स नंबर वन थिंग एट द विलेज लेवल। सो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज आर शॉर्ट टर्म फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एट द विलेज लेवल। ये बेसिकली क्या है, कोऑपरेटिव मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल फार्मर्स आके डिपॉजिट्स कर रहे हैं, एंड दैट सोसाइटी बिलोंग्स टू नन अदर देन द फार्मर्स ओनली। सो फार्मर्स की ही वो सोसाइटी होती है, बिकॉज दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इट एंड देर ओनली देर द वन हु आर एलिजिबल फॉर द लोन फ्रॉम प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। ये बेसिकली कह लो कि एंड लास्ट माइल कनेक्शन है बिटवीन फार्मर एंड द कोऑपरेटिव बैंक्स। स्टेट से पैसा डीसीसी पे जाता है, डीसीसी पैसा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज पे जाता है। तो लास्ट पार्ट जो है फार्मर्स को कनेक्ट कर रहा है जो क्रेडिट सोसाइटी, इट इज पैक्स, ठीक है, एट द विलेज लेवल, ठीक है। अब इसमें देखो कुछ चीज़ें हैं। अब द क्वेश्चन इज क्या आरबीआई इसको रेगुलेट करता है, क्योंकि ये बैंक तो है ही है पैक्स, तो आरबीआई डज नॉट रेगुलेट पैक्स, नंबर वन थिंग। तो बेसिकली क्या है, आरबीआई किस को रेगुलेट नहीं करता है, आरबीआई हमारा इसको भी नहीं करता है, पीसीआरडीयू को भी नहीं करता है, एंड पैक्स को भी नहीं करता है, बट आरबीआई डू रेगुलेट स्टेट कोऑपरेटिव एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव। आरबीआई इसको रेगुलेट करता है, ठीक है। आरबीआई किसको रेगुलेट नहीं करता है, बताता हूं आपको, इनको रेगुलेट नहीं करता है आरबीआई, नॉट रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि यार देखो, ठीक है, आरबीआई रेगुलेट नहीं कर रहा है, तो क्या जो पैक्स में पैसा है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज में जो पैसा है, क्या वो डीआईसीजीसी के थ्रू इंश्योर्ड है? नहीं है, क्योंकि ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से भी बाहर की बात है, ठीक है। सो रिमेंबर वन थिंग, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज के अंदर जो फार्मर्स का पैसा है, इट इज़ नॉट इंश्योर्ड बाय द डिपॉजिट इंश्योरेंस कोऑपरेटिव गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, DICGCI, ठीक है ना, इसके द्वारा इंश्योर्ड नहीं है पैसा वो, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, अंडरस्टैंड। नाउ वन मोर थिंग, अब रेगुलेट तो इनको आरबीआई नहीं करता है, सुपरवाइज कौन करता है? सुपरवाइज किया जाता है नाबार्ड के थ्रू, ठीक है ना। वन थिंग, सुपरवाइज किया जाता है नाबार्ड के थ्रू। भले इनको आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है, बट सुपरवाइज इनको नाबार्ड ही करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई हैव एक्सप्लेन कि वाई प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, बिकॉज फार्मर्स को
डायरेक्टली कोई अगर चाहिए कि पैसा, शॉर्ट टर्म फाइनेंस, स्मॉल मनी, शॉर्ट इंटरवल, द बेस्ट पार्ट इज दी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। एंड इट इज़ सेड कि अराउंड 40% ऑफ KCC लोन्स, किसान क्रेडिट कार्ड लोन्स आर गिवन थ्रू PACC। तो आप इससे मान सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका टू कनेक्टिंग विद द फार्मर्स एट द लास्ट माइल, ठीक है। इसके अलावा एक फैक्ट है कि सबसे ज़्यादा पैक्स कौन सी स्टेट के अंदर है, तो महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ है। महाराष्ट्र हैज़ द मैक्सिमम, शॉर्ट में लिख दो, महाराष्ट्र हैज़ द मैक्सिमम पैक्स, ठीक है ना। अराउंड 20,000 21,000 पैक्स है यहाँ पे, हैज़ द मैक्सिमम पैक्स, ठीक है। एक फैक्ट है, आप इसको याद कर सकते हो, माइट बी आस्क्ड, ठीक है। तो अब क्या है, इस पे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं पैक्स के अंदर। देखो पहले पैक्स का काम था सिर्फ और सिर्फ लोन देना फार्मर्स को, शॉर्ट टर्म फाइनेंस लोन देना, बट अब पता लग रहा है कि फार्मर से काफ़ी क्लोजली लिंक्ड है, तो बाकी चीज़ें भी यहाँ से कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं बाकी चीज़ें? बाकी चीज़ें में इट कुड बी योर लाइक वी कैन यूज़ इट फॉर लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स, है ना। वी कैन, बिकॉज इट हैज़ अ गुड नेटवर्क विद द फार्मर्स, हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स वहाँ से करवा सकते हैं। हम वहाँ से इट कुड बी यूज कॉमन सर्विस सेंटर्स, CSCs, आपको पता होगा क्या होता है। हम उसको जहाँ पे फार्मर्स की रजिस्ट्रेशन, लेट्स से इनका डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, है ना, दीज थिंग्स आर हैपनिंग, रजिस्ट्रेशन फॉर PM किसान स्कीम। तो ये सब हम कैसे कर सकते हैं? वी कैन मेक दी पैक्स सच दैट दे आर एबल टू डिलीवर मल्टीपल सर्विसेज। अभी तक वो सिर्फ पैसे और लोन की सर्विसेज दे रहा था, बट वी कैन मेक देम गिविंग मल्टीपल सर्विसेज, ठीक है ना। इट कुड बी द क्रिएशन ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज, है ना। वी कैन यूज देम एज प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र एज वेल, ठीक है ना। अब किसान समृद्धि केंद्र बन रहे हैं, वो भी हम उसके थ्रू करवा सकते हैं। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन थ्रू दिस पैक्स। इसीलिए क्या है कि जब हम इसको सिंगल सर्विस से मल्टीपल सर्विसेज कर रहे हैं, तो क्या क्या जरूरी है? पहले तो एक मॉडल बायलॉज बनने चाहिए कि क्या कैसे कैसे चीज़ें करेंगे। ऐसे नहीं कि कोई स्टेट में किसी और तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है, किसी और स्टेट में किसी और तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है। एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी कैसे आएगी? यूनिफॉर्मिटी विल कम थ्रू बाय टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के लिए गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द कंप्यूटराइजेशन ऑफ पैक्स। कंप्यूटराइजेशन ऑफ पैक्स के अंदर क्या है, कुछ पैक्स को क्या बोला गया है कि आपको हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाएंगे। एक सेम सॉफ्टवेयर नेशनल लेवल पे बनेगा, जो क्या होगा, सेम वे में काम करेगा। इससे क्या होगा कि इंटीग्रेशन में हेल्प होगी, ठीक है ना। प्लस उनको कनेक्ट करेंगे डिजिटली विद द अपर टीयर, लाइक उसको कनेक्ट करेंगे हम DCCB से, देन स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से भी उनको हम लिंक करेंगे पैक्स को, ठीक है। सो दिस विल बी डन थ्रू कंप्यूटराइजेशन ऑफ पैक्स। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने बजट भी निकाला है, कितना आउटले है, अराउंड 2516 करोड़ रुपीज़ का गवर्नमेंट ने आउटले भी निकाला है। एंड कितना टारगेट लिया गवर्नमेंट ने, 63,000 पैक्स को पहले कंप्यूटराइज करना है, ठीक है। यह गवर्नमेंट ने टारगेट लिया है, ठीक है। उसके अलावा एक नेशनल डेटाबेस भी बनेगा पैक्स के लिए, ठीक है। तो पहला तो ये था मॉडल बायलॉज फॉर पैक्स, जो स्टेट्स को अडॉप्ट करने पड़ेंगे। मॉडल बायलॉज सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी ये करने, तो स्टेट्स को अडॉप्ट करने पड़ेंगे मॉडल बायलॉज, ठीक है ना। सर्कुलर टू स्टेट्स फॉर एप्रोप्रिएट एडॉप्शन, क्रिएट अ वाइब्रेंट एंड स्ट्रॉन्ग मल्टीपर्पस एंड मल्टी डायमेंशनल कोऑपरेटिव कल्चर एज द ग्राउंड रूट्स, ठीक है। इंटीग्रेटिंग पैक्स विद FPOs। FPS क्या है? हमारा फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। पैक्स को इससे इंटीग्रेट करो, ठीक है ना। इससे क्या होगा, पैक्स अपने स्कोप ऑफ एक्टिविटीज को एक्सटेंड कर देगी। प्रोडक्शन, इनपुट मैनेजमेंट, एग्री इक्विपमेंट प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा, ठीक है। देखो पैक्स का क्या था, फाइनेंस, पैसा संभालना, वो उसमें क्या थे, काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस थे। FPO का काम क्या है? FPO का काम है फार्म के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको आपस में लेके आना। जब इन दोनों को लिंक कर देंगे, है ना, तो कितना हेल्प रहेगा। फाइनेंस प्लस हमारा जो ये है ऑपरेशन सब लिंक हो जाएंगे, थिंग्स विल बिकम मोर स्मूथर। सो ये इंटीग्रेशन करवाना इज वन ऑफ द रोल। इससे क्या होगा, जो हमारे पैक्स के अगेन रोल जो है मल्टीपर्पस हो जाएंगे। कैसे मल्टीपर्पस? इट विल बी प्रोडक्शन रिलेटेड, इनपुट मैनेजमेंट, यानी कि अगर सीड्स चाहिए तो प्रोक्योरमेंट करवाना, डेट ऑल, एग्री इक्विपमेंट, है ना। किसी को एज टोल्ड यू, किसी को अगर कंबाइन हार्वेस्टर चाहिए, दे कैन यूज पैक्स, है ना।
पैक्स को यूज़ कर सकते हैं, वो दे कैन गेट द इक्विपमेंट्स फ्रॉम देयर प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड ऑल, ठीक है। इसके अलावा द नीड फॉर हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेटिव डेटाबेस टू कैप्चर सिस्टमिक एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन टू कैटर टू स्पेसिफिक डाइवर्स कोऑपरेटिव्स एंड ऑल। देयर हैज टू बी नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस, ठीक है ना। तो दिस इज नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू पैक्स, बट एक कोऑपरेटिव का डेटाबेस होना चाहिए हमारे पास एट अ नेशनल लेवल। ये हेल्प किस में करेगा? इट विल हेल्प स्टेक होल्डर्स कैरी आउट डेटा एनालिटिक्स, फाइंड गैप्स एंड सपोर्ट पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जिसमें पता लगेगा कि इस सेक्टर में कितने कोऑपरेटिव, रूरल में कितने, रूरल के अंदर इस इंडस्ट्री में कोऑपरेटिव बहुत सक्सेसफुल है, इसमें नहीं है, तो इट विल हेल्प मेकिंग पॉलिसीज एंड ब्रिजिंग द गैप, ठीक है ना। तो इसलिए कोऑपरेटिव का डेटाबेस बनेगा। दिस नॉट रिलेटेड टू पैक्स, बट इट इज समथिंग विच कैन हेल्प इन मेकिंग पैक्स मोर स्मूदर, ठीक है। अब ये था हमारा जो मैंने बताई थी कंप्यूटराइजेशन वाली स्कीम। अब एक इसके फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फर्स्ट, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम प्रोजेक्ट, ठीक है। कब 2022 में लॉन्च हुई थी, अप्रूव हुई थी, 5 साल के लिए है ये, 22-23 से 26-27 तक। ये ईयर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। 63,000 पैक्स को टारगेट किया गया है। आउटले कितना है? 2516 CR। कंपोनेंट देयर 3 कंपोनेंट्स। पहला तो हार्डवेयर होना चाहिए ऑफ कोर्स, देन नेशनल लेवल पैक सॉफ्टवेयर एंड ERP। ERP की फॉर्म होती है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है कि जो भी रिसोर्स की प्लानिंग में लग रहा है, लाइक सो जो वो सॉफ्टवेयर है वो क्या होता है, एक ERP सॉफ्टवेयर कहा जाता है उसे एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर, ERP। ये क्या होना चाहिए? एक सिमिलर होना चाहिए, सेम होना चाहिए एट ऑल द पैक्स, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा? इंटीग्रेशन में हेल्प होगा, ठीक है ना, नेशनल लेवल पे, ठीक है। ERP के थ्रू होता क्या है? डे टू डे फंक्शंस होते हैं कंपनी के, वो ठीक है ना, प्रॉपर रिकंसिलिएशन ऑफ इट्स अकाउंट्स एंड एवरीथिंग। एक नेशनल लेवल पैक सॉफ्टवेयर बनेगा, ठीक है। इसके अलावा कौन होगा? सिस्टम इंटीग्रेटर। ईच पैक विल बी असाइंड एन ऐसे सिस्टम इंटीग्रेटर जो क्या करेगा? पैक टू डिजिटाइज इट्स लेगेसी डेटा एंड अडेप्ट द ERP एंड कस्टमाइज द ERP एज पर द स्टेट्स पॉलिसीज, ठीक है। बेसिकली क्या करेगा सिस्टम इंटीग्रेटर? जो उनका लेगेसी डेटा प्रोडक्ट है उसको डिजिटाइज करवाएगा। उसके अलावा उनको एक ERP सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देगा, एंड अगर स्टेट पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस है तो ERP सॉफ्टवेयर में वो चेंजेस इंक्लूड करके देगा, ठीक है, ताकि वो स्टेट पॉलिसीज़ को भी ओबे करे, दैट पर्टिकुलर पैक, ठीक है। दिस वाज अबाउट द कंप्यूटराइजेशन ऑफ पैक्स। सो यहाँ पे हमारा वी हैव डन विद दिस थिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पे? इसकी रेगुलेशन कौन करता है ना, ये क्या विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या है, ठीक है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस दे रहा है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस दे रहा है ना, प्लस द कॉन्सेप्चुअल पार्ट की डिफरेंस है कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, SHGs में एंड ऑल, ठीक है ना। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। नाउ द क्वेश्चंस फ्रॉम द टुडेज PIB। पहला है मियावाकी मेथड ऑफ प्लांटेशन। ये न्यूज़ में क्यों है मैं बताता हूँ। ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि आई थिंक सम स्टेट लेवल PSU हैज़ सेड कि दे हैव इट इज रिलेटेड टू कोल माइनिंग। दे सेड कि हम ये मेथड यूज़ करके प्लांटेशन करवाने वाले हैं, है ना, मतलब दे आर ऑल डन माइनिंग, तो उनको कहा गया है कि आप प्लांटेशन कराओ, तो दे आर सेइंग कि हम इस मेथड से प्लांटेशन कराएंगे। अब इस पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये आंसर करना है, थोड़ा डिफिकल्ट है। यू विल नॉट फाइंड इट्स आंसर इन PIB। फर्स्ट ऑफ ऑल PIB के लिंक से आप न्यूज़ पढ़ सकते हो कौन सी PSU ने कहा है कि हम ये अडॉप्ट करेंगे मेथड, दैट यू कैन अंडरस्टैंड। बट दिस थिंग के लिए आपको खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी, तो करना, फिर इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर बताना, सारे क्वेश्चन का आंसर बताना, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पे हमारा कुछ आया था, अभी क्या कहते हैं, स्टेटमेंट आई थी एक मिनिस्टर की, दे सेड कि हम थ्रू नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हम अपना फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट कम कर देंगे बेसिकली बाय सम करोड़ बाय 2030। तो ये कितना है, ये मैंने क्वेश्चन भी दिया गया यहाँ पे, तो ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये PIB से आपका हो जाएगा, तो जस्ट ओपन द लिंक एंड सॉल्व इट एंड कमेंट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। नाउ भारत नेट अगेन, सिंस क्या है अभी दिसंबर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, तो देयर डिफरेंट स्टेटमेंट्स। तो अंडर द हेडिंग ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ पंचायत, दिस इज वन स्कीम भारत नेट लॉन्च्ड आई थिंक 4-5 years बैक। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट ईयर कब लॉन्च हुई थी, बट काफ़ी टाइम हो गया लॉन्च किए गए। तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, इसका आपको आंसर ना, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इवन विदाउट गोइंग टू दी PIB यू कैन आंसर इट, है ना। तो इसको आपको आंसर करना है भारत नेट के क्वेश्चन को। देन कम दी हमारा ये रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वेरी इंपॉर्टेंट।
आई वुड से इसको भी आपको सॉल्व करना है। अगेन ये भी न्यूज़ में था क्योंकि इसके रिगार्डिंग डेटा निकल के आया कि इन्होंने इतना ट्रेन कर दिया है, जो इनके टारगेट ग्रुप्स है इतना इन्होंने ट्रेन कर दिया और उसमें से कितनों को जॉब मिल गई है, कितने सेटल्ड हो गए हैं बेसिकली। सो ट्रेन सेटल को डेटा आया था निकल के, क्योंकि सेशन चल रहा है दिसंबर वाला विंटर सेशन, तो काफ़ी डेटा निकल के आ रहा है। तो उसके रिगार्डिंग ही ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल नहीं तो इट्स रिलेटेड टू दिस इंस्टीट्यूट कि ये किसको ट्रेन करता है, किस लेवल पे है, विलेज लेवल पे है, कौन से लेवल पे है ना, ये आपको बात देखना है, इसको आपको आंसर करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पे करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट इनकरेक्ट का जरूर ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। अब अगेन ये भी न्यूज़ में था हमारे, एंड आप ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछा है मैंने यहाँ पे कि सिंस स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के डिफरेंट कंपोनेंट्स है ना, फ्लैगशिप कंपोनेंट्स है, उनमें से कौन सा कंपोनेंट्स नहीं है, ठीक है, नॉट अ पार्ट ऑफ द फ्लैगशिप स्कीम्स ऑफ द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव्स, कौन सा नहीं है। एक से ज़्यादा तो आपको वो भी यहाँ पे ऑप्शन है गिवन एंड 4, आपको इसका आंसर करके कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अब इसमें ना जोन से इसकी स्कीम है, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव में जोन सी स्कीम है ना, उसके बारे में भी पढ़ना है आपको। सो जो मैं पीआईबी का आर्टिकल दूंगा उसके अंदर यू विल फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट दी जो इसके अंदर स्कीम के पार्ट हैं स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के, उनके बारे में आपको पढ़ना है कि अगर आप फंडिंग मिल रही है तो कितने की फंडिंग मिल रही है, क्या क्राइटेरिया एंड ऑल, ठीक है। सो हियर आर द लिंक्स, जस्ट डाउनलोड द पीडीएफ एंड ओपन द लिंक्स एंड ट्राई टू आंसर द ईच क्वेश्चंस, ठीक है। सो देखो इससे क्या हो रहा है, आपके खुद से आप वर्क कर रहे हो तो आपको चीज़ें लॉन्ग टर्म में याद रहती हैं। हमारा पर्पस ये नहीं कि बस आपको बता दिया तो चीज़ें खत्म, इसका आंसर है उसका आंसर हुआ है, आपको लर्निंग ही नहीं होगी। आप खुद से जब तक सर्च करना नहीं सीखोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। अगर आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है तो आप ऑफकोर्स हमारी पीआईबी सूत्र एक पीडीएफ आती है, यू कैन रेफर दैट पीडीएफ, बिकॉज वहाँ पे हम जितनी भी ऐसे सच स्कीम न्यूज़ में रहती हैं, हम खाली पीआईबी नहीं उसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी देते हैं कि वो कब लॉन्च हुई थी, उसके कॉम्पोनेंट्स क्या है ना, उसका टारगेट पीरियड क्या है, प्लस जो न्यूज़ में क्या है वो भी हम बताते हैं, कंसेप्चुअल पार्ट भी हम बताते हैं, लाइक मियो की प्लांटेशन मेथड, इट इज़ बीन न्यूज़। अब वो न्यूज़ में क्योंकि वो एक काफ़ी अच्छा मेथड है अच्छा मेथड प्लांटेशन का क्यों है, बिकॉज वो कुछ ऐसी चीज़ कर रहा है जो बाकी प्लांटेशन में नहीं हो रही है, तो वो क्या ऐसी अलग चीज़ है वो आपको हमारे नोट्स में मिल जाता है पीआईबी सूत्र लाइक पीडीएफ के अंदर। तो अगर हम खुद से मेहनत करने में थोड़ा, बिकॉज यू डोंट हैव सच मच टाइम, इतने टाइम की किसी पे स्पेशली वर्किंग एक्सपीरियंस पे टाइम नहीं होता है, तो दे कैन रेफर टू पीआईबी सूत्रा। अदरवाइज आप यहाँ से देख के भी क्वेश्चन एक बार सॉल्व करो एंड ट्राई, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स प्लीज आंसर देम इन द कमेंट सेक्शन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो थैंक यू गाइज एंड कीप स्टडिंग।